हमारा टैलेंट हमारे अंदर होता है, बस वह परिवार, समाज, आस पड़ोस, देश विदेश के वातावरण से सज्ज होता है। मेरे सहयोगी, किसी ने कहा है कि जीवन में यदि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए हम मर भी ना सकें, तो उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन निरर्थक है। जन्म हो चुका है, मृत्यु हर पल पल है। क्वांटम साइंस भी कहता है मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन किस लिए हो, किस लिए हो, किस लिए हो। जय हिंद। भारत की राजनीति में कुछ तो गड़बड़ है, विशेषकर 1945। यह स्पष्ट है कि 1985 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, लेकिन इस पर भारत की राजनीति खामोश क्यों, खामोश क्यों, आखिर खामोश क्यों? यह महत्वपूर्ण है। मेरे सहयोगियों, भारत स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत स्वतंत्रता का मतलब है भारत, भारतीयता, भारतीय, जिसमें समाहित है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विरासत, भारतीय दर्शन। हमारे लिए 21 अक्टूबर 1943 महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था, आज़ाद बैंक की स्थापना हुई थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। लेकिन 15 अक्टूबर 1947 के बाद जो मुहिम चली है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हम कहना चाहेंगे कि देश की गुलामी के समय रजवाड़े थे, विभिन्न समुदाय थे जो अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और वर्तमान में देश के हालात क्या हैं? हर व्यक्ति खंड खंड है, जाति जाति उपजाति में बटा हुआ है। ऐसे में देश का भविष्य क्या है? अखंड भारत का सपना ऐसे में क्या साकार होगा? विश्व गुरु का सपना ऐसे में क्या साकार होगा? यह विचारणीय विषय है, यह विचारणीय विषय है। हम सबको अपनी पहचान को खोजना होगा। जय विश्व, जय ब्राह्मण। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश को एक कर गए, नहीं तो खंड खंड अखंड कैसे हम हो सकते हैं? जब देश गुलाम हो रहा था, उस समय की परिस्थितियाँ अब भी मौजूद हैं। भारत का रहने वाला हर व्यक्ति सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, विभिन्न जातियों में बंटने के लिए तैयार है। ऐसे में विदेशी कंपनियां, एजेंसियां चाहती हैं भारत के अनेक टुकड़े हों। ऐसे में मोदी योगी का जो मिशन है कैसे कामयाब होगा? अब भी समय है भारतीयों, जागो जागो, अपनी पहचान को खोजो। हम अपनी पहचान पा नहीं सके, हम अपनी पहचान खोज ना सके। देश के गुलामी के वक्त हम जैसे थे वैसे ही अब हैं। हम अब भी टुकड़े टुकड़े देश में रहने के लिए तैयार हैं। खंड खंड जो है वो अखंड भारत की कल्पना कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? हमारा टैलेंट
हमारे अंदर होता है, बस वह परिवार, समाज, आस पड़ोस, देश विदेश के वातावरण से सज्ज होता है। मेरे सहयोगी, किसी ने कहा है कि जीवन में यदि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसके लिए हम मर भी ना सकें, तो उसका जीवन निरर्थक है, उसका जीवन निरर्थक है। जन्म हो चुका है, मृत्यु हर पल पल है। क्वांटम साइंस भी कहता है मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन किस लिए हो, किस लिए हो, किस लिए हो?